सबको आ रही है? सब लोग हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ मयूर, तुमने हैंड रेस किया। नहीं सर, ऐसे ही किया था। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ? यस सर। ठीक है, आज पर मैं, ठीक है, तो तुम लोग सब क्लास 9 के हो गए, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम लोग का। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग आज, जैसे पिछले क्लास में मैंने फ्रिक्शन ये सब के रिगार्डिंग बताया था, महंगा। तो आज अ, इस- तुम लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हो क्या, अनलेस तुम लोग को अगर कोई डाउट हो तो, या फिर कुछ पूछना हो। रविंद्र, तुम्हारा माइक ऑन है? कोई ना। सब लोग अपना माइक ऑफ कर सकता है, अनलेस उनको अगर कोई डाउट हो तो। दैट वुड बी बेटर, सबको किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। खूब ब्रांड है। ओके ठीक है, फोन लग तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास है, जा छुट्टी जाता हूँ ना फोन। रविंद्र, तुम्हारा माइक ऑन है? ओके हाँ ठीक है। ओके ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। आज इससे बहुत ही अलग टॉपिक है, दैट इज, आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनफैक्ट हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूफ करेंगे, या फिर वेरीफाई करेंगे कि वो एक्चुअली स्टेट क्या करता है, और फिर हम लोग सीखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है उनको, उन लोग के लिए मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड्स या फिर वाटर के सबके ऊपर अप्लाई होता है। जिसमें क्या होता है कि जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट को कोई पानी के अंदर डुबा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लिक्विड के नाम पे यहाँ पे पूरे लेक्चर में पानी एज्यूम करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया मैंने कोई क्यूब ऐसे पानी के अंदर डाला। तो अच्छा, तुम लोगों ने ऐसा नोटिस भी किया होगा कि जब भी मैंने कोई प्लास्टिक की बॉल या फिर ऐसे चीज होती है ना, कोई भी चीज होती है या तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, या तो पानी के अंदर पूरा डूब जाती है, या फिर ऐसे भी कुछ चीजें होती है जो पानी के बीच में ऐसे रह जाते हैं, ना वो ऊपर फ्लोट करते हैं ना फिर वो डूबते हैं। ठीक है, तो ये सब पता करने के लिए कि वो चीज पर्टिकुलर डूबेगी या फ्लोट करेगी, या फिर उस पे पानी कितना फोर्स लगा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बताते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू के लिए ये चीज काफी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है। और सिंस तुम लोग 9 क्लास में हो, तो आई गेस तुम लोग को बेसिक फोर्सेज भी सब क्लियर होगा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है। आई गेस तुम लोग को ये सब चीजें क्लियर होगी, क्योंकि वो सब चीजें आज के लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक टर्म आता है, जैसे कि ये इमेज देख रहे हो, तो ठीक है, ये पर्टिकुलर क्यूब को हम लोगों ने पानी के अंदर डुबाया। ठीक है, ये जो ऊपर ऐसा हुक लग के ये जो मीटर लगा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है, मतलब इसको फ्रीली डूबने दे रहे हैं। ठीक, इसको पकड़ के नहीं रखे हुए। ये एक्चुअली मेजर करता है, यहाँ पे ये बहुत लाइट होता है, तो तुम जितना इसको ऐसे खींचो, बहुत हल्का से खींच सकते हो। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस मतलब रिजल्ट देखने के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो आधा डूबा हुआ है, आधा फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो पानी जो होती है वो बॉयंट फोर्स नाम की चीज होती है, जो पानी अप्लाई करती है, पानी इन जनरल यहाँ पे देखा हूँ, जो बेसिकली फ्लूइड्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर।
और उस फॉर्मूला का सॉरी उस फोर्स का फॉर्मूला होता है रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड इनटू जी, ग्रेविटी। ये सब चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओवरव्यू है आज में, तो हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लर्निंग आउटकम्स है कि वो कब फ्लोट करता है, कब वेट लॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले वीडियो से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सब लोग एक वीडियो देख लेते हैं, किसको वीडियो में कुछ डाउट होगा तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको वीडियो की आवाज आ रही है? सबको वीडियो की आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, थोड़ा सा जूम करो। हाँ, मैं बड़ा कर देता हूँ, बट आवाज आ रही है ना? Verification of Archimedes' principle. Archimedes' principle states that when a body is totally or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust equal to the weight of the fluid displaced. That is, when an object is immersed in water, it feels lighter. The buoyant force does not depend on the weight or shape of the submerged object, only on the volume of the immersed part of the object. Archimedes' principle can also be applied to an object of density greater than that of the liquid. If the density of the object is greater than that of the fluid, the object will sink. If the density of the object is equal to that of the fluid, the object will neither sink nor float. If the density of the object is less than that of the fluid, the object will float. Aim. The experimental verification of the Archimedes principle by immersing an iron block into tap water and saturated salty water. Materials required: iron stand, spring balance, iron block, wooden base, digital balance, water, overflow can, 200 ml beaker, salt, glass rod, and spatula. Procedure: hang the spring balance from an iron stand and note the reading of the spring balance. Place an overflow can filled with water on the wooden base. Now, hang the block from the spring balance and again note the reading of the balance. Place an empty beaker on the digital balance. Note the reading of the digital balance. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Immerse the block fully in the water. Weight of the water displaced from the overflow can to the beaker is equal to the loss in weight of the block in water. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and upthrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in water multiplied by acceleration due to gravity. Upthrust is equal to volume of block multiplied by density of water multiplied by acceleration due to gravity. Preparation of saturated salty water. Take 200 ml water in a beaker. Put some salt in the water and stir well. Continue to add salt till some salt is left undissolved in the water. Make sure that you stir the water well after each addition. Fill the overflow can with prepared salty water. Place it on the wooden base. Place an empty beaker on the digital balance and note down the reading of the digital balance. Hang the iron block to the spring balance and note its reading as well.
adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Fully immerse the block in the salty water. Salty water displaces from the overflow can into the beaker. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and upthrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in salt solution multiplied by acceleration due to gravity. Upthrust is equal to volume of block multiplied by density of salt solution multiplied by acceleration due to gravity. It is found that loss in weight of the body is equal to the upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified. तो सबने वीडियो देख लिया, बहुत लंबा यस वीडियो सर। था थोड़ा सा, यस सर। यस सर बट देखा। तुम लोग को एक आइडिया शायद पता चल गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को थ्योरी में ही मेन चीज पढ़ना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं या उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उसके आगे हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन में क्वेश्चंस करेंगे, बट बेसिक आइडियोलॉजी वही है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो फॉर्मूलेज होते हैं उससे हम लोग बाई एंड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग वेट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने कभी अगर पानी में स्विमिंग पूल या कोई नदी में कभी अगर तैरा होगा तो तुम लोग को ऐसा पता चला होगा कि पानी पे ऐसे चढ़ने के बाद ना तुम मतलब पानी में जाने के बाद तुम्हें बहुत हल्का फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पानी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा के रहती है। पानी मतलब तुम्हारा वेट तो बॉडी का तुमको मतलब ग्रेविटी जो है वो नीचे खींचते रहती है, और ये जो फोर्स होता है पानी जो होता है वो ऊपर तुम्हें धकेलते रहता है। तो तुम्हारा जो वेट होता है वो तुम्हारा कम हो जाता है। आई गेस तुम लोग को सबको पता होगा कि वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास तुम्हारा ट्रू मतलब क्या बोलते हैं जो वजन है, तुम जितना तुम्हारा इनफैक्ट जितना मास है वो अलग होता है, और वेट इज एक्चुअली mg जो तुम्हें ग्रेविटी जितने से पुल करती है। तो इसलिए तुम्हारा नेट वेट जो होता है वो चेंज कर सकता है, बट तुम्हारा मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे वही चीज होता है कि जब भी तुम पानी में किसी चीज को ऑब्जेक्ट को डालते हो या फिर तुम खुद भी अगर कोई पॉन्ड या स्विमिंग पूल में जाते हो तो तुम्हारी बॉडी हल्की फील होती है। तो ये चीज हम लोग को आर्किमिडीज में भी दिखाया जाता है कि दैट इज हाँ वेट लॉस क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा नेट जो होता है वो ऊपर जाते रहता है, नेट नीचे होता है, दैट इज बायोन टू ऊपर फोर्स होता है। तो हाँ देखो जैसे यहाँ पे ना ये चीज यहाँ पे स्टेट की गई है, डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी होती है, अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी होती है। ऑल्दो यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है बट हम लोग स्प्रिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। जो वेट ऑफ द ब्लॉक है वो हमेशा नीचे रखते रहता है। जो एंड द अपवर्ड थ्रस्ट, ये वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है। बायोन्सी फोर्स हमेशा ऊपर लगता है, दैट इज वेट के अपोजिट लगता है। जैसे तुम जहाँ पे वेट जाना चाहिए ना, जहाँ पे जो मास है वो जाना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी, ये चीज तुम लोग को आई गेस वीडियो से भी समझ में आ गया होगा कि नेट जो वेट है वो हमेशा हल्का फील होता है। एक और चीज वीडियो में ये दिखाई गई थी कि डेंसिटी से रिलेट किया गया था तुम्हारा, कि तुम्हारा बॉडी का डेंसिटी और तुम्हारा जो लिक्विड का डेंसिटी है उस पे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा बॉडी डूबने वाला है या फिर सिंक मतलब फ्लोट करने वाला है। तो फिर आ, हम्म तो ये चीज जो है तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो तुम्हारे लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हुआ, दैट इज तुम्हारा जो नेट मास है या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो टेक्निकली वो डूब जाएगा। जैसे नॉर्मली तुम लोग ऐसे देखते भी हो कि अगर कोई पत्थर या फिर कोई भारी चीज ऐसे डाले
तो फिर वो जनरली डूब जाती है। रादर देन अगर तुम कोई हल्की चीज लो, जैसे कि प्लास्टिक की बॉल होती है या फिर फोम हो गया, ये सब चीजें जनरली फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से या फिर जो जिस लिक्विड में हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उससे अगर कम हुई तो वो चीजें फ्लोट करती रहती है। वॉट इफ अगर हम लोग का लिक्विड और जो ऑब्जेक्ट का होता है वो दोनों का डेंसिटी अगर सेम हो जाता है, तो वो जो होता है ना, वो बेरली फ्लोट करते रहता है। दैट इज, अगर उसका डेंसिटी हल्का सा भी ज्यादा हो तो वो सिंक कर जाएगा, अगर हल्का सा भी कम हो तो वो फ्लोट करने का, दैट इज एन इक्विलिब्रियम। वो जस्ट पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है। ठीक है। यहाँ पे आगे वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट किया गया है, एक बार हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में ये सब भी पूछ लेते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो a body immersed in a liquid loses weight by an amount equal to the weight of the liquid displaced। ये चीज भी अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि जैसे आम, तुम कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाले, तो ये सब जानते हैं कि पानी हल्का सा डिस्प्लेस करता है। ठीक है, पानी हल्का सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि तुम एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी में ऐड कर दियो। तो ये चीज तुम लोग को विजुअलाइज होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि लाइक जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी जो होता है या लिक्विड जो होता है वो डिस्प्लेस करता है, इनफैक्ट वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने उतने अमाउंट का वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर, जितना वेट मतलब एक्चुअली जो mg होता है माइनस वेट ऑफ द सॉलिड व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड। अब ये जो होता है ना mg माइनस क्या बोलते हैं, वेट जितना पानी में रहा तो वो mg मेरा नीचे लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी, और बायएंट फोर्स जो मेरे को ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ द सॉलिड इमर्स वाला है ना, इसमें आएगा mg माइनस बायएंट फोर्स जो तुम्हें ऊपर लग रहा है। तो तुम जब इस इक्वेशन को तुम कैंसिल आउट करोगे तो mg यहाँ पे भी है सॉलिड एयर वाले में भी, और mg यहाँ पे भी है सॉलिड एयर मैंने इमर्ज इन लिक्विड, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और बायएंट फोर्स, तो बायएंट फोर्स इज द अमाउंट दैट इज लॉस्ट इन द वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है। सिंस वेट का भी यूनिट न्यूटन्स में होता है, बायएंट फोर्स का भी न्यूटन्स में होता है, तो कोई इशू नहीं है, यूनिट डायमेंशन सारे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही होता है कि लॉस इन द वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू बायएंट फोर्स, या फिर तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है, डज अ बॉडी फ्लोट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लिखा हुआ है सम बॉडीज फ्लोट इफ ड्रॉप्ड इन वाटर सिंक सच एज टू ऑन अ मेटालिक नीडल। जो भारी चीजें होती है जनरली सिंक कर जाती है, जो हल्की चीज होती है वो फ्लोट कर जाती है। बट इसका एक्चुअल रीजन डेंसिटी के ऊपर बेस रहता है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। अगर लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी है तो वो सिंक कर जाएगी, अगर लिक्विड से कम डेंसिटी है तो फ्लोट करेगी, अगर इक्वल है तो बेरली फ्लोट करती है, मतलब जस्ट एकदम सरफेस पे वो आते रहते हैं। यहाँ पे एक लॉ भी होता है, द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वही चीज है, डेंसिटी वाली चीज है। इफ अ बॉडी इज फ्लोट ऑफ द वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस, तो वो चीज फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखे रहना। ठीक है। लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर बॉडी स्पेस और बाय एंड फोर्स। अभी जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट करके तुम लोग को बताया था कि वेट ऑफ द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बाय एंड फोर्स, या फिर बाय एंड फोर्स को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, मे बी क्वेश्चंस में तुमसे पूछा जा सकता है कि बाय एंड फोर्स की जगह तुम्हें अपथ्रस्ट वर्ड यूज करें, तो तुम वहां पे पैनिक मत करना, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपथ्रस्ट और बाय एंड फोर्स एक ही चीज है। यहाँ पे एक और चीज जो फंडामेंटल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन वाटर। ये है तुम्हारे पूरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की पूरी थ्योरी। यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं 2 मिनट का तुम लोग को टाइम देता हूँ। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ वापस से समझना है, किसी को वीडियो भी अगर कुछ वापस वीडियो में कुछ डाउट हुआ या फिर वीडियो का कुछ पोर्शन वापस से देखना है तो मेरे को बता सकता हूँ, मैं वापस से प्ले कर सकता हूँ। हेलो सर। सब चीज क्लियर है अभी तक? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। सर, हम कोई चीज डालते हैं, वही वह एक तो तैरता है, नहीं तो डूब जाता है। और हम हम्म कोई और चीज डाले तो पानी में नीचे भी नहीं आता और ऊपर भी नहीं आता, क्यों?
हाँ ये चीज गुड क्वेश्चन है तेजस। तो देखो होता क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि हर चीज, तुम डेंसिटी समझ में आता है, डेंसिटी क्या होता है? यस सर। डेंसिटी, ओके ठीक है। तो मान के चलो कि तुम्हारा, मैंने वाटर ही लिया, तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर। लीटर वही, हाँ ठीक है। तो आ, मेरा 1, मान लो लिक्विड का डेंसिटी है, वाटर है। मैंने अगर पत्थर ऐसे डाला पानी में, तो क्या लगता है पत्थर डूब जाएगा? पत्थर का डेंसिटी ज्यादा होता है जनरली, डूब जाएगा। और डूब उसका जाएगा। डेंसिटी लेवल में हो हम्म इसलिए वो अंदर रुकता हो, नीचे भी नहीं जाता और ऊपर नहीं रहता। गुड, मयूर ने एक्चुअली सेव कर दिया। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा था भाई कि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वाटर का डेंसिटी 1 है, 1 लेके चला, मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 2 है, ठीक है, तो 2 1 से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मान लो 0.5 होता है तो वो 1 से कम है, ठीक है, तो वो चीज जो होती है वो फ्लोट करेगी। और अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी एग्जैक्ट 1 ही हो गया, मतलब मेरा वाटर का भी वही है और ऑब्जेक्ट का भी 1 है, तो जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो वो जस्ट फ्लोट करते रहते हैं, वो बीच में रहता है, ना वो डूबता है ना वो फ्लोट करते रहते हैं, वो पानी के बीच में रहता है। ठीक है, दैट इज डेंसिटी जब इक्वल होते हैं। ठीक है, तेजस समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो चलो ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट एक सिमुलेटर ये सब भी चीज है। हम लोग वही कर रहे थे यहाँ पे वेट अटैच कर रहे। ये वर्क कैसे करते हैं? ओके, यहाँ पे, ओके ओके, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं, हाँ ठीक है। हम्म ओके ठीक है, इसमें कुछ इशू आ रहा है, काम नहीं कर रहा। बट लाइक इस सिमुलेटर का मेरे पास एक एनिमेशन भी है, हम लोग एनिमेशन देख लेते हैं। सिमुलेटर में कुछ इशू है तो हम लोग एनिमेशन देख लेते हैं, और किसी को डाउट होता है तो फिर वो पूछ सकते हैं। Verification of the Archimedes principle. Tap water. Overflow can with tap water, iron block, spring balance, iron stand, 250 ml beaker, weighing balance and a wooden base. The spring balance is hung on the iron stand. Take the iron block and hang it on the spring balance. The weight of the iron block is displayed as 850 grams. Place the overflow can with tap water on the wooden base and place the empty beaker on the weighing balance. Weight of the beaker reads as 110 grams. Bring the holder and spring balance with the iron block down into the overflow can. Fully immerse the iron block into the tap water. The water displaced in the beaker is equal to the weight of the block. The weighing balance displays the reading as 210 grams. Then the weight of the iron block is displayed as 750 grams. The loss of weight of liquid displayed is equal to upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified. Strongly salty water. Preparation of salt water.
Take the beaker containing 400 ml water and salt. Put some salt in the beaker and stir well using the glass rod. Again, add some salt to the water and stir it well. This process is continued until some salt is left undissolved in the water. The water in the beaker is now strongly salty. The spring balance is hung on the iron stand. Take the iron block and hang it on the spring balance. The weight of the iron block is displayed as 850 grams. Place the overflow can with strongly salty water on the wooden base and place the empty beaker on the weighing balance. Weight of the beaker reads as 110 grams. Bring the holder and spring balance with the iron block down in the overflow can. Fully immerse the iron block in the strongly salty water. The water displaced in the beaker is equal to the weight of the block. The weighing balance displayed the reading as 220 grams. Then the weight of the iron block is displayed as 740 grams. The loss of weight of liquid displayed is equal to upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified. तो आई गेस सबने वीडियो देख ली होगी। सबको वीडियो दिख रही थी ना? यस सर। तो तुम लोग को आइडिया पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं। किसी को वीडियो में यस कुछ सर। डाउट है? किसी को डाउट है? सर मुझे एक डाउट आया पूछो। कि हम अभी वाटर की डेंसिटी है एक, और हमें उड़ की नहीं पता, कुछ ऑब्जेक्ट की हमें डेंसिटी नहीं पता है, हम पता कैसे कर सकते हैं? जनरली अगर तुम्हें क्वेश्चंस ये सब आएंगे तो उसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या वुड की डेंसिटी दी हुई होती है, तो उसके ऊपर तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस अगर तुमसे पूछेंगे तो उसमें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे तो उसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी हुई होती है। ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है। जनरली क्वेश्चंस में ये सारे डेटा मेंशन होते हैं। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो दैट वाज अज्यूम्ड कि हम लोग को वो ऑलरेडी पता है, तो ठीक है। ये सेम आपका प्रोसीजर है जो अभी एनिमेशंस में जो दिखाया था। इसमें मैंने वही सब है, टैप वाटर, सॉल्टी वाटर, स्प्रिंग बैलेंस और ये वुडन बेस, सारी चीज़ है। इसमें वही सब मैं कर रहा होता। ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। लास्ट में हाँ सारे वही सब चीज़ है, ठीक है। एनिमेशन हम लोग ने देख लिया, वीडियो हम लोग ने देख लिया। स्टिमुलेटर में कुछ इशू आ रहा है तो आई गेस सबको आई गेस थ्योरीज में अभी तक अगर क्लियर होगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस ठीक है, सर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉसिबिलिटी से। तो जिसको भी आंसर पता होगा तुम लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। और तुम लोग जितना ऐसे इंटरैक्टिव क्लास बनाओगे उतना तुम लोग को फायदा होगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। What is the upthrust exerted by water on the immersing body known as? किसी को इसका आंसर पता है? देखो जितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उतना जल्दी आपका क्लास एंड होगा। तो सर आप लोग जितना जल्दी सर हाँ ऑप्शन डेंसिटी। ब्यूएंट फोर्स। डेंसिटी, बायंट, उसको बायंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बायंट फोर्स, ओके। और तेजस, इसका आंसर बायंट फोर्स है। याद करो, देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी में आप लोग को ये स्पेसिफाई किया था, ये वाली चीज कि बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक ही चीज है, ठीक है। ये फोर्स है, ठीक है।
ओके सर। हाँ ठीक है। तो अपथ्रस्ट अगर तुमसे पूछे या तुम्हें बाई फोर्स पूछे तो दोनों एक ही चीज है। और अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है कि ये बाई फोर्स क्या होता है, तो ऐसा समझो कि पानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है वो बाई फोर्स है, ठीक है। तुमने जिस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला और जो फोर्स पानी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है वो फोर्स बाई फोर्स होती है, ठीक है। और ओके सर। उसी को हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नेटवर्क इशू, जी। बोर्ड में आ रहा हूँ। कुछ नेटवर्क इशू है, एक मिनट। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लिए थे, दैट इज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू बाई एंड फोर्स। अब आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है। नेम द प्रिंसिपल विच सेज दैट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस एंड द अपथ्रस्ट आर इक्वल। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सर आर्चिमेड्स। आर्किमिडीज, गुड, सही है। आर्किमिडीज सही है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। अभी हम लोग टॉपिक का नाम ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये तो पता होना चाहिए सबको। यस सर, सबसे आसान है वो। गुड गुड। तो आगे बढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉडी बी। यहाँ पे क्या किया है, डेंसिटी जो है वो बॉडी का ज्यादा है लिक्विड से। याद करो मैंने वो पत्थर वाला एग्जांपल बताया था ना, पत्थर और पानी, पत्थर का डेंसिटी ज्यादा है, वेट इसका पानी का कम है, तो क्या होगा। सर वो बढ़ेगा। वो तो पहली बात। देखो अब यहाँ पे क्या किया, डेंसिटी ज्यादा है, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूबना चाहिए। तो अगर वो डूबेगा तो आपका जो वेट है, वेट क्या होता है, वेट नीचे लगता है, ठीक है। आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट मेरा नीचे जाके डूब गया है। अब ऐसी कोई तो फोर्स होगी जो उसको नीचे खींच रही है। नीचे तो मेरा वेट लगता है, ये मेरे को पता है, नीचे एमजी फोर्स लगता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो अगर ये फोर्स नीचे है तो जो अपथ्रस्ट है, जो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लग रही है, और जो वेट नीचे लग रही है, जो ऊपर ऐसे नीचे है, तो ये ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ठीक है, और अपथ्रस्ट ऊपर है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट होगा वो लेस होगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि आपका नेट फोर्स जो है वो नीचे रहना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट नीचे डूब रहा है। ये समझ में आया क्या तुम लोग को, अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम लोग को समझ में आया, और मैं वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो नेट फोर्स है, ये सब तो तुमको पता होगा ना, नेट फोर्स ये सब क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, एमजी वेट क्या होता है, तुम लोग को समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। पक्का। बाकी कोई कुछ बोल नहीं रहा, तेजस और मयूर के अलावा। और सब लोग क्लास में है कि क्या, कहाँ चले गए। सर मेरे मेरा थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इसलिए। ओके कोई बात नहीं, तुम सुनते रहो, कोशिश करो। भैया और मुझे तीसरे का ग्रेटर एंड ट्रस्ट लग हाँ रहा है। हाँ, ट्रस्ट क्या फर्स्ट ऑप्शन लग नंबर रहा है, सेकंड लग रहा है मैम। सो एक सेकेंड। सेकंड लग रहा है। यस भैया। देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, हुआ क्या। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लो ये फोन है मेरा, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है ना, ये पानी है, ठीक है, तो मेरा वीडियो देखते रहो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो मान लो ये पानी के ऊपर था ऐसे, अब ये भारी है तो ये पानी के नीचे डूब गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि डेंसिटी जो है ना बॉडी का वो ज्यादा है डेंसिटी का लिक्विड से। तो ये चीज तो मैं पता कर सकता हूँ,
कि अगर डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर का डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट से कम है, या फिर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो ये डूब जाएगा। ये हम लोग को पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो वेट है और अपथ्रस्ट है, उनमें से ज्यादा कौन होगा, कम कौन है। तो वेट जो होता है ना, वो हमेशा नीचे लगता है। वेट मतलब नीचे लगता है, नीचे mg फोर्स नीचे लगती है, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींचता है। तो ये नीचे खींच रहा है। अब देखो तुम मोशन बताओ मेरे को, कहाँ जा रही है, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। नीचे। नीचे जा रहा नीचे। है। तो नीचे कोई तो ऐसी फोर्स होगी ना इसको, जो नीचे खींच रही है। यस सर। यस सर। तो वो कौन सी फोर्स होगी, कौन सी फोर्स इसमें ग्रेविटी। होगी। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी खींच रही, ठीक है, सर ग्रेविटी। ग्रेविटेशन खींच रही है इसको। अब जो होता है, जो अपथ्रस्ट होता है, वो हमेशा ऊपर लगता है। ठीक है। वाटर। वाटर से जो अपथ्रस्ट होता है, या बायएंट फोर्स ले लो, वो हमेशा ऊपर लगता है। वेट तुम्हारा नीचे लग रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, और तुम्हारा जो पानी है वो ऊपर धकेल रहा है। अब तुम मेरे को बताओ कि ये पानी जो ऊपर धकेल रहा है, ये ज्यादा होगा क्या इसके नीचे खींचने से, कौन सा ज्यादा होगा। नीचे खींचने वाला ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है और वाटर का डेंसिटी है 1, इसलिए। हाँ, उतना उतना वैसे देखने की जरूरत नहीं, बट ऐसे समझो कि ये जैसे नीचे जा रहा है, तो फिर तुम्हें नीचे जो फोर्स है, टोटल फोर्स पर नीचे लगनी चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही सोचते तो पता चलता है कि जो ग्रेविटी है ना, वो ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट उससे कम होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन अपथ्रस्ट। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे पूछ रहा है ना, वेट ज्यादा है कि वो ज्यादा है। यस सर। तो वेट ये जो है, ऊपर ऊपर हाँ जाता हाँ, होगा। सही बोलो सही बोलो, ठीक। सर मैंने पहले वेट जो बताया। है, हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे कुछ मेरा गलती हो गया था। वेट जो है वो अपथ्रस्ट से ज्यादा है। ठीक है। ओके। तो अच्छा, तुम लोग की क्लास 9:20 तक रहती है या 30 तक रहती है। 9:20। 9:20। 9:20 सर तो ठीक है, हम लोग का 10 मिनट और है। 5 मिनट और यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट में 5 मिनट में कुछ डाउट ही सब तुम लोग का सॉल्व कर सकता हूँ। दो तीन सर क्वेश्चन और करते कितने हैं। क्वेश्चन है? हाँ, कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं एक्चुअली, बहुत ही सारे हैं। तुम्हारे 21, अरे बहुत सारे हैं। तुम्हारा 26 क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, तुम लोग के पास सर ये एक वाली मिनट, ये ये बात के वेबसाइट बाद। की लिंक है क्या तुम लोग के पास। सर ग्रुप में सेंड कर दो ना। अच्छा ठीक है, मैं मैम को बोल दूंगा सेंड करने। ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके यहाँ सर। क्वेश्चन 4 में कुछ तो लगता है ऑप्शन का इशू है, तो मैं 5 पे चलता हूँ। ठीक है, 5 पे आता हूँ। चलो ठीक है। What will the body do if the density of immersed body is equal to the density of liquid? क्या लगता है, बॉडी का और लिक्विड का दोनों का डेंसिटी इक्वल है, तो क्या होगा। वो सस्पेंडेड रहेगा लिक्विड में, मतलब ना फ्लोट फ्लोट करेगा और ना सिंक करेगा, तो वो बीच में रहेगा। या फिर पार्शियली इमर्स रहेगा, आधा पानी के ऊपर आधा पानी के नीचे। या फिर सी ऑप्शन, पूरा डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। या फिर पूरा सरफेस के ऊपर रहेगा। सर एक नंबर का अर्थ बताओ। फ्लोट एंड, हाँ वो बताओ। इसका मतलब है फ्लोट एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, इसका मतलब है वो डूब नहीं रहा है, बट वो पानी के बीच में, सस्पेंडेड इन द लिक्विड। ठीक नंबर है। फर्स्ट। फर्स्ट, सर चलो। ये है। चलो फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि वो पानी के बीच में है और डेंसिटी इक्वल है, तो वो ना तो पूरा फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर जाएगा, ना पानी में से जमीन पे चला जाएगा। ठीक है, तो सही है। आगे बढ़ते हैं। 6 जो है, एनी बॉडी फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन लिक्विड इज। एक मिनट क्या, ये क्वेश्चन में कुछ एक्चुअली इनकम्प्लीट है, इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट। क्या आते हैं, व्हाई डज द बॉडी अंडरगो अ लॉस इन वेट व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड। ये बताओ, क्वेश्चन 7 बताओ। मुझसे पढ़ो एक बार, और मेरे को बताओ क्या होगा क्वेश्चन 7 का। तुम लोग को ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, ये पूछ कर रहे हैं कि वेट जो लॉस होता है ना पानी में, जैसे तुम पानी में ऐसे तैरने उड़ने गए,
कोई नदी या फिर ऐसे स्विमिंग पूल ये सब में गए, तो तुम जब पानी में जाते हो तुमको ऐसा हल्का हल्का फील होता है, तो वो क्यों फील होता है हल्का हल्का? सर ऑप्शन नंबर फोर्थ लिक्विड एक्स्ट्रा एंड फोर फोर्स। और इस फोर्स का नाम क्या है? कौन सा फोर्स का नाम क्या है? एंड फोर्स। बायोंट फोर्स, ठीक है। बायोंट फोर्स का एक और नाम होता है, एक और नाम क्या है बायोंट फोर्स का? अप अपवर्ड हाँ, थ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट अब फोर्स। थ्रस्ट, अब थ्रस्ट, चलो बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें फंसा सकते हैं, अच्छा है तुम लोग को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हम लोग 2 3 10 तक करते हैं, उसके बाद कुछ डाउट्स होगा तो वो सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाई डज वन फील दैट इट इज इजियर टू लिफ्ट अ हेवी बॉडी इन वाटर? लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो भारी सामान है वो पानी के अंदर आसानी से उठा पाएंगे? ऐसे मतलब हवा में ऐसे, मतलब ऐसे अगर हम लोग इधर, मैं रूम में हूँ तो ऐसे फोन उठाना मेरे को थोड़ा भारी लग रहा है, मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो फोन मेरे को हल्का लगेगा, ऐसा क्यों लगता है? ये तो सेम क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही लग रहा है एक्चुअली। सर ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन ऑप्शन सी क्या नंबर है? सेकंड। सर ऑप्शन नंबर सेकंड। वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज इन वाटर। सर यस सर। ऑप्शन और नंबर ये क्या? एक मिनट देखता हूँ, रुको, अभी ऑप्शन सी नहीं है, पहले मैं देख लेता हूँ। बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय। देखो, इसका ऑप्शन ना ये है ना ये है, इसका ये है। बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट। तुम सर लोग को समझ में एक्सप्लेन आया तुम? करके दिखाओ ना। हाँ हाँ, मैं सर एक्सप्लेन करूँ, मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे बॉडी ऑफ बॉडी डिक्रीज, हाँ ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा, मान लो तुम्हारा कोई भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ये फोन जो है, एक मिनट। हाँ ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जबकि तुम्हारा कोई भारी ऑब्जेक्ट है ना वो पानी के अंदर है, तो उस पे जो, मान लो ये मेरा फोन ही है, फोन मेरा पानी के अंदर है, ठीक है। अब इसके नीचे वेट तो लग ही रहा है, mg फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी। अब वो चेंज नहीं हो रहा है, मास इनटू ग्रेविटी तुम्हारा अभी भी वही है, ग्रेविटी तो उसको वैसे खींच रहा है। तो वेट जो है ना, तो ऑप्शन भी बोल रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज इन वाटर। इसमें वेट डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। वेट इसका mg है, लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स के कारण वो फोर्स के कारण ना तुम्हारा जो नेट फोर्स है वो तुम्हारा कम हो जा रहा है। समझ रहे हो? तुम्हारा mg नहीं चेंज हो रहा, वेट mg होता है, ठीक है। mg तुम्हारा नहीं चेंज हो रहा, मास इनटू तुम्हारा ग्रेविटी चेंज हो रहा है क्या? तुम्हारा ग्रेविटी अभी का तुम अर्थ पे ही हो, तुम्हारा ग्रेविटी 9.8 ही है। तुम्हारा मास अगर ये 100 ग्राम का है तो ये 100 ग्राम का ही रहेगा, पानी में जाने का ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि 80 ग्राम का हो जाएगा। मास और तुम्हारा ग्रेविटी नहीं चेंज होगा, तो तुम्हारा वेट नहीं चेंज होता, तो ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन सी बोलता है, मयूर ऑप्शन सी बोल रहा था, बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड बाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वेट नहीं होता, ये जितना वॉल्यूम, मतलब जितना तुम पानी के अंदर डुबाओगे ना, उतना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाई होता है। एक मिनट। जो अपथ्रस्ट होता है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। यस सर इसका वेट। ऑप्शन इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सॉरी, मेरे को लगा यहाँ पे वो चीज पूछ रहे हैं कि तुम्हारा वो फोर्स किस चीज के बराबर है, वॉल्यूम तुम्हारा यहाँ पे यूनिट अलग हो जाएगा, अपथ्रस्ट तो तुम्हारा ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स होगा, और वेट भी फोर्स होता है। वेट का बताया है ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, मयूर तुम सही हो, मैं थोड़ा गलत कर रहा था। ठीक है, तेजस तुम्हें समझ में आया, इसका ऑप्शन बी क्यों नहीं है? यस भैया। ओके ठीक है। तो देखो, अब ऐसे एक्चुअली टाइम होने वाला है, तो आई गेस यहीं तक रहने देते हैं। सर लो और एक तो क्वेश्चन लो। एक क्वेश्चन और सर कर एक लो। हो चलो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हाट डज द फोर्स ऑफ बायोन्सी डिपेंड ऑन? बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या तुम लोग को? बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? बायोन्ट फोर्स का
नो भैया। ओके, सर तो अभी देखो बताओ। मैं यहाँ पे गूगल सर्च करके दिखा W देता इज हूँ। इक्वल टू एम हाँ जी। बताओ। W इज इक्वल टू एम जी। वर्क इज इक्वल टू। नहीं नहीं, देखो ये होता है, सर गलत है क्या? ये होता है, ये होता है, तो फॉर्मूला ये देख रहा है, रो जी वी होता है। रो जो है वो तुम्हारा डेंसिटी होता है फ्लूइड का, फ्लूइड बोलो या लिक्विड बोल लो। वॉल्यूम जो होता है, जितना पानी ने मतलब जितना ऑब्जेक्ट ने उसको डिस्प्लेस किया, वो वॉल्यूम होता है। और ग्रेविटी तुम्हारा 9.8 ही होता है। ठीक है, तो ये वाला देखो, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तुम्हारा ग्रेविटी और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा डेंसिटी था, तुम्हारा ग्रेविटी था, और तुम्हारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड था फॉर्मूला में। क्या ये तीनों चीज में से कुछ भी दिख रहा है तुमको? डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, या फिर तुम्हारा ग्रेविटी? सर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। डेप्थ कौन सा है? डिस्प्लेस डिस्प्लेस लास्ट फोर वाला। ये? यस भैया, मुझे भी वही तो लग रहा है। यस सर वही है हाँ, सही। वही है। चलो यही सही है। गुड। ठीक है, अब तुम लोग का टाइम एक्चुअली हो गया है। ठीक है, 9:19 हो गया है। तो आई गेस मैं मैम को बोलूंगा ये इस चीज का लिंक भेज देने के लिए। तुम इस पे और क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। सर कल कल डाल दो फिर हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कन्विंस कर दूंगा। सर आप चैट बॉक्स में डाल दो ना। चैट बॉक्स पे इसका लिंक भेज दूँ? यस सर। ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिंक चैट बॉक्स में भेज दिया है। तुम लोग क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा तो सर नहीं तो तुम गूगल ही सब पे सर भी देख ये सकते हो, बट लिंक ठीक है। ग्रुप में डाल दूं क्या? क्या? सर ये लिंक ग्रुप में डाल दूं? एक बार मैं मैम से पूछ लूंगा। अभी तुम लोग इसको एक्सेस कर लो, उसके बाद अगर डालना होगा तो मैं मैम को बोल के डाल दूंगा, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, ठीक है, सर। तो अब तुम्हारा क्लास आई गेस टाइम खत्म हो गया है। तो इसके बाद तुम लोग को और क्लासेस है क्या? क्या सर? नो इस सर, नहीं। नहीं है ना क्लास? ओके, नो ठीक है, सर। तो मैं जाता हूँ, फिर आई गेस मैम मीटिंग एंड कर देगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाय बाय सर। सर, थैंक यू। बाय बाय, थैंक गुड यू, थैंक यू। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम्स। बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय तेजस। बाय मैम, बाय फ्रेंड्स, बाय।